जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज का जो ये दौरा है, 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, ये काफी अहम है, जहां पर वो 1.5 लाख से भी ज्यादा जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत सम्मेलन के उससे मुखातिब होंगे। और फिलहाल हम ताजा तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद से। देखिए, 3 प्रमुख बातें हैं अगर गुजरात के दौरे को देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहली बात यह है कि ये दौरा ठीक एक दिन बाद हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और बीजेपी को 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 5 साल सत्ता में रहने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। निश्चित तौर पर उसके ठीक एक दिन बाद गुजरात पहुंचना और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री का जो संवाद का जो एक तरीका है वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो या फिर स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हो या जनता के साथ हो, लगातार वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तीसरी बात, आप जो भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में हो रहा है, ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वहाँ उत्साह में है और प्रधानमंत्री लगातार ग्रास रूट डेमोक्रेसी एक तरह से देखें किस तरह से पंचायत स्तर पर सीधी एक मजबूती मिले और पंचायतों के जरिए गांवों के विकास पर काम किया जाए। सीधा हम जानते हैं। शैलेंद्र, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, आपको रोकना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट से इस वक्त प्रधानमंत्री निकले हैं और ये पूरा रोड शो जो है ये अब इस वक्त यहाँ से शुरू होगा। और सबसे अहम बात यह है कि संगठन की शक्ति को कैसे संवाद के जरिए संगठन को मजबूत किया जाता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे शैलेंद्र, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। और इसीलिए आज का जो ये संवाद जब वो मुखातिब होंगे जनप्रतिनिधियों से इस रोड शो के बाद, वो काफी अहम रहेगा। ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि पंचायतों को कैसे मजबूत बनाकर तमाम विकास काम ग्रामीण इलाकों में किए जाए। ग्रामीण विकास में पंचायतों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है और हम जानते हैं कि आज हम देखें तो देश भर की पंचायतों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और हम ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर, नया इतिहास लिखते हुए देख रहे हैं। देश के दूर दराज इलाकों में, समृद्ध राज्यों में, विकसित होते हुए राज्यों में, तो निश्चित तौर पर ऐसे हम देखते हैं कि पंचायतों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भव्य तस्वीरें शैलेंद्र एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताएं कि किस तरह से जो गुजरात की जनता है वो प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बेकरार है। आप देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का, किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद है एक झलक पाने के लिए। और लगातार प्रधानमंत्री अपने इसी सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से वो मानते हैं कि वो अपने आप को हमेशा प्रधान सेवक के रूप में, जनता की सेवा करने के रूप में हमेशा अपने आप को देखते हैं। और यही हमने देखा था कि जब भी कभी वो रोड शो करते हैं, चाहे अहमदाबाद की बात हो, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकले हैं और रोड शो के जरिए कैसे वो जनता से मिलते हुए पहुंचेंगे। और सबसे अहम बात हमने देखी है शैलेंद्र, हमेशा से इस तरह के रोड शो जब भी प्रधानमंत्री करते हैं तो भले ही कितनी ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन लोगों से उनका संवाद, लोगों से जब वो मुखातिब होते हैं, सरल, सौम्य, सहज, उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत। निश्चित तौर पर। और आजकल हमने देखा है कि कोरोना की चुनौतियों के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी काम किए गए, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन जनता के बीच एक शायद ये दिक्कत थी कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से देखने का उस तरह से मौका नहीं मिलता था क्योंकि कोरोना की अपनी पाबंदियां थी। और अब हम जब देख रहे हैं कि कोरोना से जो भारत है वो सफलतापूर्वक निपटने की ओर कामयाब होता नजर आ रहा है और दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने किस तरह से बेहतर तरीके से सामने किया। और इस तरह के दृश्य जो आप 1-2 साल पहले देखे, प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते थे या फिर देश के कुछ और हिस्सों में जाते थे, जहां पर भव्य स्वागत होता था, जनता दोनों तरफ उमड़ पड़ती थी उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, वो दृश्य एक आम दृश्य एक तरह से कहें हो चले थे। उस पर थोड़ी सी एक रोक लगी थी कोरोना के दौरान। अब हम फिर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं और चूंकि ये दौरा इसलिए अहम है, ठीक 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद
जिस तरह से बीजेपी को एक सफलता हासिल हुई है, गुजरात पर भी देखें तो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है पार्टी कार्यकर्ताओं में, लोगों में जोश भरते हैं। क्योंकि आप देखें गुजरात में भी अब बहुत जो आम गुजरात के जो चुनाव और बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अपने प्रधान सेवक को, अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मंत्र है उसको लगातार वो चरितार्थ करते हुए, और जैसे कि हमने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिसमें 4 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं ऐसे कई मिथक तोड़े। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप भी मौजूद थे, आपने भी चुनावी रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का मंत्र जो है वो गुजरात की जनता के लिए, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, और ये जो उत्साह दिखाई देता है जनता के बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ठीक एक दिन चुनावी जीत के बाद, और दरअसल जो एक भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की शक्ति पर। आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा में हम कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि भारत के लिए हर एक भारतीय महत्वपूर्ण है, जो देश और दुनिया में कहीं भी संकट में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बार बार हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई गई है, हर संभव मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर केवल चुनावी जीत ही नहीं, हमें देख रहे हैं कि भारत आज अब एक आकांक्षी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी दूरदृष्टि से भारत का हर एक युवा अपने योगदान को बेहतर से बेहतर करके देश के योगदान में अपना योगदान रखना चाहता है। तो निश्चित तौर पर उस की एक अभिव्यक्ति हम होता हुआ देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जाते हैं या देश के अलग अलग जगहों पर शैलेंद्र, एक चीज बहुत अहम है कि जब वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में रोड शो किया था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि मैं ना तो यहाँ आया हूँ ना मुझे लाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। यानी कि वहां के जो लोग हैं या हम कहें कि गुजरात के जो लोग हैं, ये कहीं से लाए हुए नहीं है, प्रधानमंत्री ने कमाया है। यानी कि किस तरह से लोगों का जो विश्वास है वो उन पर है, और इस विश्वास बहाली का जो बानगी है वो हम देख पा रहे हैं। इस भीड़ जो ये करीबन 4 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे इस रोड शो के लिए, कहीं ना कहीं ये को चरितार्थ करता है जब वो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और संगठन की शक्ति को कैसे वो आगे लेकर चलते हैं। कि कार्यकर्ता को वो कहते हैं कि जब हम भाजपा के निर्माण की बात करते हैं उसमें एक एक कार्यकर्ता का खून पसीना है, जिसका जिक्र कल उन्होंने भाजपा मुख्यालय से भी किया इस चुनावी जीत को लेकर। अच्छा, निश्चित तौर पर ये प्यार एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का नहीं है, ये वर्षों की त्याग तपस्या का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने एक तरह से कहें राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जनता की सेवा भाव से, चाहे जिस जिम्मेदारी को पार्टी ने उनको दिया था, लगातार निभाते रहे। और हम देखते हैं कि आप वाराणसी प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, आम दिनों में भी किस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है। चुनावी दिनों में तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नियमित दौरों में भी जिस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर सामने आती है, चाहे वो वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र हो या फिर गुजरात हो उनकी जन्मभूमि, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के आम कार्यक्रमों में भी आप सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लोग देखते हैं, स्वतः लोग आते हैं। ये दिखाता है कि उन्होंने वर्षों से अपनी उस मेहनत से जो प्यार कमाया है, जनता एक तरह से देखे तो उन्हें देखना, उनसे उन्हें सुनना चाहती है, उनसे संवाद स्थापित करना चाहती है, और प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि हमने देखा कि जब कोरोना की पाबंदियों के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े कार्यक्रमों पर रोक थे, तब प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के अलग अलग लाभार्थी वर्ग और अलग अलग वर्गों के साथ लगातार संवाद करते रहे। और ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, यानी संवाद कौशल। बिल्कुल, यही संवाद कौशल हमने देखा है शैलेंद्र, जब वो मन की बात करते हैं तो वो मन की बात जो संवाद है वो लोगों से जुड़ने का है, वो खाई बांटने का है, कि किस तरह से खाई बांट कर लोगों के मन में झांका जाए। और एक बहुत अहम बात जो कल खुद प्रधानमंत्री ने कही कि उन्होंने महिलाओं की ताकत को पहचानते हुए उनका भी धन्यवाद दिया इस चुनावी जीत पर। और अभी मैं जो कुछ तस्वीरें देख पा रही थी वो यहाँ पर जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर भी कई महिलाएं मौजूद, स्वागत की तैयारी। देखिए, ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है पीएम का स्वागत। हम कह सकते हैं कि जो शंखनाद विजय का 4 राज्यों में दिया है भाजपा ने, उसका अगला जो हम कह सकते हैं चरण है वो हम गुजरात के विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं।
सर, निश्चित तौर पर हिमाचल और गुजरात अब बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति के लिहाज से प्राथमिकता में आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले दो ये राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब कल जिस बात का जिक्र शैलेंद्र, एक बार रुकिए, हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी। और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, और जिस तरह से लोग प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री का पर जो ये प्यार दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कमाया है। प्रधान सेवक के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई वर्षों तक गुजरात की जनता की सेवा की है, और लगातार वो कहते हैं कि गुजरात उनके दिल के बेहद करीब है। और साफ तौर पर इसीलिए आज जब वो गुजरात पहुंचे हैं, महापंचायत के सम्मेलन में जो 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनसे संबोधन देने के लिए, तो देखने वाली बात होगी कि जीत का मंत्र वो किस तरह से देते हैं। कुशल संगठन का नेतृत्व करते हुए संगठन के हर एक व्यक्ति के खून पसीने को वो समझते हैं, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, चाहे राजनीतिक हलकों की बात हो। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर लोग स्वागत में खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भारतीय राजनीति में इस तरह के जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं, हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि किस तरह से जब आप काम करते हैं, विकास पर राजनीति करते हैं, विकास पर लोगों के लिए काम करते हैं, तो आपका काम ही आपके लिए जीत का श्रेय बनता है। हमने देखा कि किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव तो आने ही वाले हैं जब हम हिमाचल प्रदेश और बात करें गुजरात की, और खास तौर पर महापंचायत सम्मेलन में संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी कि कैसे कुशल नेतृत्व को लेकर प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन देंगे, कैसे वहां की जनता को जीत का मंत्र, जिसका जिक्र लगातार मैं और शैलेंद्र कर रहे थे, कि कैसे जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हम भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है।
और कहते हैं कि जननेता वो होता है जो जनता की छवि में खुद को देखे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो कुछ इसी तरह का है। इसलिए जननेता के रूप में आप हमेशा उनको देखेंगे, प्रधान सेवक के रूप में। इसलिए मुझे आज उनकी कविता याद आ रही है, जिसका गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूंगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूंगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूंगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूंगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, पर्वत की तरह अचल रहूंगी व नदी के बहाव सा निर्मल रहूंगा हमेशा। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमेशा से जनता के साथ गुजराती के बाद हिंदी में अनुवाद किया गया था कि सर झुकाने की बारी आए ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा।
सीधे दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हैं और उनका इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के गुजरात में है। गुजरात में प्रधानमंत्री जहां गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, वहीं कल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां मौजूद लोगों का जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं कि 4 राज्यों में जो जीत है उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है और जय श्री राम के उद्घोष से प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य और गानों से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी वहां पर देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, तो ये सीधे दृश्य इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर 11वें खेल महाकुंभ का भी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उद्घाटन करेंगे। इसलिए भी प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये आप खुशियाँ देख रहे हैं महिलाओं में। कल प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि बीजेपी की जीत की सारथी विभिन्न राज्यों में महिलाएं बनी हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात पहुंचे हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बीजेपी को बम्पर जीत मिली है 4 राज्यों में। जिस तरह के नतीजे आए उसमें साफ तौर पर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रभाव इन नतीजों में देखा गया। की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करें। गुजरात से प्रधानमंत्री की प्रशासनिक यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे एक वैश्विक नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अपने नेता का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ हजारों लोग इस वक्त कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लगा हुआ है और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करने अहमदाबाद से इस वक्त आपने सीधे दृश्य देखे। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात आते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की ये यात्रा कुछ अलग है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 4 राज्यों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है
और उसका उत्साह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोविड महामारी हो या ऑपरेशन गंगा के तहत संकटग्रस्त युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने की बात हो, प्रधानमंत्री की नेतृत्व शक्ति हर जगह दिखी है। और 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें भी प्रधानमंत्री का अच्छा खासा प्रभाव उसमें दिखा है। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत हजारों की तादाद में सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर कर रहे हैं। गुजरात के लोगों के लिए ये दिन खास है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं, और दूसरा जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद यहाँ पर लोगों में अच्छा खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक यात्रा गुजरात से ही शुरू हुई थी। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त जाना जाता है। और चाहे कोविड महामारी की बात हो, ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की बात हो, प्रधानमंत्री की नेतृत्व शक्ति से पूरा विश्व परिचित हुआ है। और ऐसे ही वैश्विक नेता का स्वागत इस वक्त गुजरात की जनता वहां पर कर रही है। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए अभी कुछ ही समय पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद हुजूम उनका स्वागत कर रहा है। तो इस वक्त आप ये सीधे दृश्य गुजरात के अहमदाबाद से देख रहे हैं,
जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है और लगभग 50 मिनट हो चुके हैं और 50 मिनट से लगातार आप देख रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए और हजारों की तादाद में वहां पर आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, आम जनता वहां पर मौजूद है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा, इस बार की अहमदाबाद यात्रा कई मायनों में खास है। चाहे कोविड महामारी के दौरान देश को इस संकट से निकालने की बात हो, पूरे देश में वृहद पैमाने पर टीकाकरण चलाने की बात हो, ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने की बात हो और 4 राज्यों में बम्पर जीत की बात हो, ये प्रधानमंत्री की यात्रा को खास बनाती है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भारी तादाद में वहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय से लोगों को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि बीजेपी की जीत की सारथी महिलाएं हैं। तो ये समझा जा सकता है कि क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं और अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ चुका है। और आपको एक बार फिर बता दें कि ये अहमदाबाद से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे दृश्य आप अहमदाबाद से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट के बाद उनका भव्य स्वागत वहां पर लोगों की ओर से किया गया। अभी भी सड़क के दोनों ओर भवनों में कई सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में जिस तरह से कल बीजेपी को जीत मिली है और उस जीत का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसमें साफ तौर पर ये निकल कर आ रहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का असर इस जीत में पूरा का पूरा देखा गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। आप देख सकते हैं गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्यों के जरिए भी प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक यात्रा की अगर हम बात करें तो गुजरात से शुरू होती है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री वो बने हैं। एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी है और देश ने जिस तरह से उनका नेतृत्व
स्वीकार किया है वो समय समय पर चुनावों के ज़रिए या कई दूसरे माध्यमों के ज़रिए वो सामने आते रहता है। और एक उदाहरण यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं, सड़क के दोनों ओर हुजूम उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। कल ही इस देश ने देखा है कि किस तरह से 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, उन चुनाव परिणामों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और बीजेपी की इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का असर साफ तौर पर देखा गया। तो लोगों का उत्साह साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त अहमदाबाद में किया जा रहा है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से। काफी महत्वपूर्ण दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ पंचायत महासम्मेलन में शामिल होंगे, वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकले हैं, उसके बाद पूरी सड़क पर हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है।
और करीब 1 घंटा हो चुका है जब प्रधानमंत्री का काफिला हवाई अड्डे से बाहर निकला है और तब से अब तक सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं, इसकी खुशी लोगों में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। वहीं जिस तरह की बम्पर जीत कल बीजेपी को मिली है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसके कारण ये खुशी दोगुनी हो गई है और इसका असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको ये दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं और उनका स्वागत सड़क के दोनों ओर मौजूद भारी संख्या में लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे, देश का तिरंगा, आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं की संख्या भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएं वहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री को एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर जाना जाता है, चाहे देश की रक्षा की बात हो, कोविड महामारी के दौरान नेतृत्व प्रदान करने की बात हो, ऑपरेशन गंगा के दौरान भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालने की बात हो, और ये सब यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले हैं और उसके बाद गांधीनगर की
सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है और अभी तक भी सड़क के दोनों ओर में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपने नेता को नज़दीक से देख ले, अपने नेता को नज़दीक से उनका अभिवादन कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी हर किसी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस तरह से दौरे करते हैं उसी तरह से वो गुजरात भी जाते रहते हैं, लेकिन इस बार की ये यात्रा कई मायनों में अलग है। जिस तरह से कल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनका जो परिणाम आया, उनमें से 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, और वो जीत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि इसमें बहुत कम ऐसा हुआ है जब जो वर्तमान सरकारें हैं उनको जनता ने दोबारा चुना हो। लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे उत्तराखंड की हम बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकारों को दोबारा चुना गया है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उन पर कहीं न कहीं मोहर लगाई गई है, और जो जन कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई हैं उन योजनाओं का असर ही है कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी की सरकारों को लाने के लिए मुहर लगाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री की आज की ये यात्रा और भी खास हो जाती है, और उसका सीधा असर भी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन पर देखा जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उन पर इसका असर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं उनकी जो खुशी है वो कई गुना बढ़ गई है। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ, और सड़क के दोनों ओर अभी भी आप देख रहे हैं भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। पंचायत महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। खेल महाकुंभ का भी वहां पर उद्घाटन होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के लोगों में खुशी, लोगों में उत्साह। चाहे आम जनता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, सब के सब यहाँ पर हुजूम के तौर पर उमड़े हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो प्रशासनिक यात्रा है वो गुजरात से शुरू हुई है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान है, और साथ ही साथ जिस तरह से चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, जनता जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कामों पर मोहर लगा रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस खुशी का, इस उत्साह का, जो यहाँ पर गांधीनगर की सड़कों पर हम इस वक्त देख रहे हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, आप इसी से समझ सकते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री का काफिला बाहर निकला है, और हवाई अड्डे से यहाँ तक लगातार आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे लोग जमा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हैं,
और वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के कितना उत्साह, कितनी खुशी यहाँ पर लोगों में मौजूद है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। भारी संख्या में वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसी से देखी जा सकती है। कल जब 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचे थे, वहाँ पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा भी था कि महिलाएं बीजेपी की जीत की सारथी हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या में यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं, उतनी ही संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये असर है प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। और साथ ही साथ हाल के दिनों में अगर आप कोविड महामारी के दौर को देखें तो जिस तरह से कोविड महामारी के दौर के दौरान उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, देश को सुरक्षा दी, भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की, उसके बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया और उस टीकाकरण अभियान के तहत देश के दूर दराज के इलाकों से लेकर हर कोने तक लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया गया। और उसके बाद हाल के दिनों में वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में जिस तरह से संकट देखा गया, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की बात आई तो प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में ऐसी मुहिम किसी देश ने नहीं चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया और हजारों की संख्या में अपने नागरिकों को, जिनमें अधिकतर छात्र थे, उन्हें युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालकर स्वदेश पहुंचाया गया। और साथ ही साथ कल जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत देखी गई। न सिर्फ जीत देखी गई बल्कि बीजेपी ने इतिहास बनाया, कई मायनों में कई पुराने मिथक तोड़ दिए। उसका साफ तौर पर असर यहाँ मौजूद लोगों पर देखा जा सकता है। सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए अभी कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वो जब हवाई अड्डे से बाहर निकले तो उसके बाद उनके काफिले का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र,
प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा, 2 दिन की इस यात्रा का आगाज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में देख रहे हैं, जिस तरह की खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, ये खुशी जो कल चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद ये खुशी कई गुना बढ़ गई है। ये निश्चित तौर पर हम उस उत्साह को देख रहे हैं जब हमने देखा प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और उसके बाद जब बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से उत्साह का माहौल रहा और तमाम कार्यकर्ता स्वागत करते नजर आए, अभिवादन करते नजर आए, और साथ ही साथ ये उत्साह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़े रहते हैं, लगातार संवाद करते रहते हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ठीक एक दिन बाद हो रहा है जब बीजेपी को 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक असर पड़ता है, उसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, न केवल बड़े नेताओं पर बल्कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं पर। और वो पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, वो पार्टी जिसमें कार्यकर्ताओं के मेहनत पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही जाती है, उस पार्टी में हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के, उनके मेहनत को स्वीकार करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेता करते रहते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री आज गुजरात पहुंचे हैं तो हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित है, आम जनता उत्साहित है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं गांधीनगर में सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए, जनता के अभिवादन करते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए, दरअसल ये दृश्य ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संवाद करते हैं, लगातार अलग अलग माध्यमों से न केवल आम जनता से बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते रहते हैं। और आज का ये दौरा और ये तस्वीरें टीवी पर जो दर्शक देख रहे हैं निश्चित तौर पर दिखाता है वो कनेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम जनता के साथ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि तमाम महिला कार्यकर्ता वो स्वागत कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही हैं। और जब जब बात होती है भारत के विकास की, जब जब बात होती है आकांक्षी भारत की, जब जब बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, तो किस तरह से जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो अपनी भूमिका को बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। और एक राजनीतिक दल के तौर पर पार्टियों के अंदर जो उनकी भूमिका बढ़ रही है वो भी हम बीजेपी में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने संगठन में महिलाओं को जगह दी है, और हम देखते हैं कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कहीं होता है और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तब तमाम जगह मंचों पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं नजर आती हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है महिला एम्पावरमेंट को, ये दिखाता है राजनीतिक दल में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका को, ये दिखाता है कि भारत के विकास में महिलाएं कैसे अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं। आज हर क्षेत्र में वो आगे आ रही है, चाहे वो राजनीति हो या फिर समाज के अन्य क्षेत्र। तो निश्चित तौर पर आज इस एक तरह से कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में स्वागत के दौरान भी हम सड़क किनारे जो हुजूम देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का, उनमें महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या है। और ये दिखाता है कि ये दरअसल उस ताकत को दिखाता है जो राजनीतिक दल के तौर पर आप बीजेपी में देखते हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं की दिनों दिन बढ़ती हुई भूमिका है, चाहे वो गुजरात हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। जी चंद्रशेखर। शैलेंद्र, हम दर्शकों को ये बता दें कि ये गांधीनगर से इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए वहां पर अभी कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं और लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले और उसके बाद लगातार वो अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहे हैं। लेकिन सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि कल जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका भी सीधा असर इन लोगों की खुशी पर दिख रहा है। शैलेंद्र, अगर 2014 की हम बात करें, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो ये आया था कि उससे पहले बीजेपी को एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने उस रूढ़िवादिता को, उस जो एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ जोड़ने की बात थी, उसको तोड़ा, समाज के हर वर्ग तक वो पहुंचे।
और धीरे धीरे 2014 से जब ये यात्रा शुरू हुई तो कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन था जिसमें उन्होंने परिवारवादी जातिवादी राजनीति पर कटाक्ष किया और साथ ही साथ विकासवादी राजनीति की उन्होंने जिस तरह से वकालत की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए चंद्रशेखर, 4-5 मुद्दे बेहद अहम है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति जिस तरह से बदली है, भारतीय राजनीति में चर्चा और विमर्श के मुद्दे जिस तरह से बदले हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम योगदान है। आज विकास की बात होती है, आकांक्षी भारत की बात होती है। बीजेपी जो उत्तर भारत या फिर कुछ अन्य राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी मानी जाती थी, आज दुनिया की सदस्य संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक आप देखें, आज उत्तर पूर्व में जिस तरह से बीजेपी की तमाम राज्यों में सरकारें हैं, मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आई है। असम में हमने देखा कि सत्ता में रहने के बाद बीजेपी की वापसी हुई थी। तो निश्चित तौर पर आज सभी की पसंद बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। उसमें सबसे प्रमुख योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और हम ये जो तस्वीरें हैं जो न केवल गुजरात में बल्कि तमाम अन्य राज्यों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और इस तरह की तस्वीरें सड़कों के दोनों तरफ अभिवादन करती हुई जनता, अभिवादन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, ये बताती है कि किस तरह से बीजेपी को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन एक बात और है, आप देखें कि अगर राजनीतिक विमर्श की बात होती है चंद्रशेखर, तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों की बात होगी जो 2014 से पहले केंद्र में रहा करते थे या 2014 के बाद अब केंद्र में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद, उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बाद आज चर्चा होती है महिला एम्पावरमेंट की, महिला की भागीदारी की, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने की और महिलाओं को एक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर न देखकर बल्कि किस तरह से उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है उस पर काम करने की जो एक कार्यशैली दिखी है, जो काम दिखा है 2014 के बाद, और हमने देखा है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है। और तमाम उन परंपरागत वर्गों में जो एक तरह से कहें बीजेपी के परंपरागत मतदाता नहीं माने जाते रहे, वहां पर भी महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की एक तरह से प्रभाव, वो हम 2014 के बाद बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि उनके मुद्दों को लेकर खूब बात हो रही है। सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर कमोबेश मजबूर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें युवाओं की बात खूब होती थी। 2014 से पहले भी तमाम नारे लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि युवा जिसके साथ होता है राजनीतिक दल, वही राजनीतिक दल मजबूत होता है, जिसके साथ युवा होते हैं उसी को सत्ता मिलती है। लेकिन युवाओं के जो मूल मुद्दे थे, जो मूलभूत जरूरतें थी, वो कैसे पूरी हो उस पर बहुत कम चर्चा होती थी। यानी युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते थे, सत्ता में आने के बाद नेता करते थे, लेकिन युवाओं की समस्याओं को दूर करने का काम हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में किस तरह से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देना हो, चाहे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में उनकी भूमिका को मजबूत करना हो, तमाम प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए, बैंकिंग योजनाओं के जरिए किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसे कहते हैं, समाज के पायदान के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस अंत्योदय की कल्पना किया करते थे, जिस गरीब वर्ग की बात किया करते थे, हम आज देख रहे हैं पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में उसी अंतिम आदमी को केंद्रित में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं, जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं और उसका एक व्यापक असर हम देश भर में देखते हैं और उसका फायदा देखते हैं कि हो रहा है सभी वर्गों को। जब किसी गरीब घर में शौचालय मिलता है, किसी महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता, जब उसे धुआं से मुक्ति मिलती है, जब बेघर को आवास मिलता है, जब छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गलियों में नाली बनने की बात हो या सोलर लाइटिंग की बात हो या शहर को साफ सुथरा बनाने की बात हो, जब वो व्यवस्थाएं होते हुए देखते हैं तब हम उस जीवन स्तर को बेहतर होता हुआ देखते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा उस गरीब वर्ग को मिलता है। क्योंकि आप देखें जो संपन्न है, जो साधन संपन्न है, वो बेहतर इलाकों में रह सकते हैं, वो उनके पास चयन की स्वतंत्रता है, लेकिन गरीब वर्ग के पास ये अवसर नहीं होता। और ऐसे में जब विकास केंद्रित होकर छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में नियोजित तरीके से प्लान बनाकर विकास किया जाता है,
तो उसका फायदा सबसे ज्यादा समाज में गरीब लोगों को मिलता है, और वो हम एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ देख रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। इसके साथ ही साथ राजनीति में सेवा भाव को किस तरह से आगे रखा जाए, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फोकस करते रहते हैं, इस पर ध्यान देते रहते हैं। तो हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान जो चुनौतियां जिसका सामना पूरे देश ने मिलकर किया, एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं, सरकार के प्रयासों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया। और ये बहुत आसान नहीं होता जब पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना होता है, उन्हें निर्देशित करना होता है, उन्हें ऊर्जावान बनाए रखना होता है कि जनता की कठिन चुनौतियों में जनता का साथ दे। और हमने देखा कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में जनता को राहत पहुंचाने के काम में नजर आए। और बीजेपी ने ये कहा भी, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार इस बात को कहा भी कि जहां एक तरफ दूसरे विरोधी दल के नेता सिर्फ ट्वीट तक सीमित है, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना के इस कठिन चुनौतियों में जनता को राहत पहुंचाने में लगे हैं। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता का भरोसा बढ़ता है जब उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार दरिद्र नारायण गरीब की चिंता करता है, आम आदमी की चिंता करता है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करता है, और उस पार्टी के कार्यकर्ता कठिन समय में, कठिन चुनौतियों में साथ खड़े होते हैं जनता के साथ। ठीक है शैलेंद्र, मैं फिर आपको वहीं 2014 से जो यात्रा शुरू होती है उसी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस सामने आती है, और 2014 से पहले कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपना बताती थी, आज कोई वोट बैंक नहीं बचा। जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 से पहले अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राजनीतिक विपक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस का नाम सामने आता है, और 2014 से पहले जो कहा जाता था कांग्रेस की ओर से कि दलित, शोषित, वंचित, जनजातीय वोट हैं, उसके अलावा इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाते थे, और ये कहा जाता था कि ये वोट हमेशा से कांग्रेस के पास ही इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन 2014 से अभी 2022 तक की जो यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से सफल हुए हैं सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने पे। ये देखिए चंद्रशेखर, अगर आप जनता पार्टी के संक्षिप्त शासन को छोड़ दें या फिर 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तो भारतीय राजनीति दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध पर केंद्रित थी। एक तरह से कांग्रेस एक ध्रुव थी, और हमने देखा है कि 2014 के बाद दरअसल वो पूरी राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश करती नजर आई है कि वो विरोधी दल की भूमिका निभाने में तमाम अन्य दलों से प्रतियोगिता करती नजर आए, या फिर एक ऐसा संदेश न जाए कि बीजेपी के विरोध में बाकी दल और बेहतर कर रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो ये एक स्थिति बदली है खासतौर पर 2014 के बाद, जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सत्ता के केंद्र में है, भारतीय राजनीति के केंद्र में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है विरोधी दल की प्रमुख भूमिका निभाने की। और जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आप देखिए कि 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पर एक तरह से इतनी करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, और बाकी राज्यों में जो प्रदर्शन है वो दयनीय रहा। तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो एक तरह से कहें न्यूनतम पर पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम राज्यों में अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और कांग्रेस शून्य पर चली गई थी। तो ऐसे में 2014 के बाद बदलाव ये आया है कि एक तरफ जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए पर बढ़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो एक तरह से राजनीतिक ताकत है वो चुनाव दर चुनाव हम देखते रहे हैं
कि बहुत तेजी से घटती जा रही है और जनता का भरोसा खोती जा रही है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि प्रधानमंत्री दरअसल परिवारवाद के विरोध की बात करते रहते हैं, राजनीति में परिवारवादियों के विरोध की बात करते रहते हैं और जनता में कहीं ना कहीं ये संदेश गया है कि वो राजनीतिक दल जिन पे सिर्फ एक परिवार का कब्जा होता है, एक परिवार के सदस्यों का कब्जा होता है, दरअसल वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, लोकतंत्र के लिए उनको शुभ संकेत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी एक ऐसा दल है जो जिसमें पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र होता है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वो कोई आसानी से बता नहीं सकता है और हम देखते हैं कि परिवारवाद की जो जड़ें हैं वो जो गहरी है वो तमाम उन विरोधी दलों में है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक परिवार के वर्चस्व के आरोप लगते रहते हैं। तमाम क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और उनके बाद मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव और उनके परिवार के प्रभुत्व के आगे कोई सोच नहीं सकता। इस तरह से तमाम हम देखते हैं डीएमके हो या अन्य परिवार वाली पार्टियां हो, क्षेत्रीय दलों में, इसमें आज या कल हम देख रहे हैं कि कभी न कभी एक परिवार या उस परिवार से जुड़े लोगों का कब्जा हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए दरअसल एक शुभ संकेत नहीं होता। और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में बहुत जोर शोर से उठाते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये घोर परिवारवादी बहुत बड़ा खतरा है। और हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव और उन राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ा है जिनमें परिवार का वर्चस्व है। हम देख रहे हैं कि उनमें टिकट वितरण में ये दबाव रहता है कि परिवार से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट ना मिले, कम से कम जनता में संदेश न जाए, वरना उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ऐसा एक आधी अधूरी कोशिश तमाम राजनीतिक दल अब करते नजर भी आते हैं जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक परिवार बिना कहे टिकट वितरण में या फिर तमाम पार्टी के फ्रंटल संगठनों में अन्य वर्गों या अन्य जगहों से आए लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते नजर आते हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम गांधीनगर में मेघना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मेघना, हम यहाँ से देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। 1 घंटे से अब करीब 1.5 घंटा होने को है प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकले। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। क्या कुछ देख रही हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए ये तकरीबन 4 लाख लोग हैं जो एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन और ये जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो प्रदेश का जो महिला मोर्चा है, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये महिलाएं सुबह से इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिले और मुट्ठी में फूलों को भर के कुछ देख सकते हैं जो यहाँ पर है। जो एक तरीके का उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और अब समझिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आपने कहा, तकरीबन 1.5 घंटे हो गए। ये मुश्किल से 20 से 30 मिनट का रास्ता है अगर हम देखें तो, और लेकिन ये 1.5 घंटे केवल इसीलिए कि जिस तरीके का जो इमोशंस और जो एनर्जी और जिस तरीके का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता से मिल रहा है, उसी अभिवादन को रेसिप्रोकेट करने के लिए, उसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बेहद धीमी गति से इस रोड शो में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा है। और हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर धीरे धीरे रुककर भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर जो कई जगहों से हम जो पूरे अगर रोड शो में नजर डालें, चंद्रशेखर आपने भी ये देखा होगा